कानपुर हिंसा की जो कमांड लाइन है वो हम आपको समझाते हैं, क्योंकि पीएफआई का नाम इसमें सामने आ रहा है, इसीलिए हमने एक पारिवारिक चार्ट इसका तैयार किया है। और ये जो पारिवारिक चार्ट अगर हम कहते हैं तो उसमें पीएफआई एक अहम सदस्य हो जाता है। दावा है कि पीएफआई की तरफ से पत्थरबाजों को हरी झंडी मिली थी। आरोप है कि पीएफआई ने इस हिंसा के लिए फंड मुहैया करवाया। कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी पीएफआई के संपर्क में था। पुलिस को हयात के पास से पीएफआई से संबंधित कुछ दस्तावेज मिले, इसके अलावा कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी मिले हैं। हयात जफर हाशमी के बाद उसके 3 साथी भी मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। इसमें पहला नाम है जावेद खान, दूसरा मोहम्मद राहिल, तीसरा सूफियान। हाशमी समेत चारों मुख्य आरोपियों को पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। इन चारों पर आरोप है कि इन्होंने हिंसा का माहौल तैयार किया था। अब इसके बाद नंबर आता है कानपुर हिंसा में शामिल फ्रंटलाइन पत्थरबाजों का। ये वही लोग हैं जिन्होंने सड़क पर उतरकर पत्थरबाजी की। अब भी कई लोग ऐसे हैं जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इसीलिए पुलिस 40 पत्थरबाजों की तस्वीरों वाला एक पोस्टर जारी कर रही है। ये तस्वीर उन्हीं पत्थरबाजों की है। ये पुलिस की पहली लिस्ट है, आगे और भी लिस्ट आ सकती है। अब आप समझ गए होंगे कि कानपुर हिंसा के मामले में पीएफआई से लेकर पत्थरबाजों तक की पूरी कमांड लाइन क्या है और उसमें कौन कौन आरोपी है। क्योंकि सीधी सी बात हम आपको समझाएं कि यहां पर केवल पत्थरों का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि ठेलों पर, छतों पर अचानक इतने पत्थर एक साथ सुनियोजित तरीके से कैसे आ गए। पेट्रोल पंप का इस्तेमाल हुआ है इसमें। अब अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो पेट्रोल पंप जो हैं वो इस तरीके से पेट्रोल नहीं दे सकते हैं बोतलों में, ये कानूनी नहीं है। अब उन पेट्रोल पंपों पर भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन किस तरीके से ये पेट्रोल बम तैयार कर लिए गए, ऐसे पत्थर तैयार कर लिए गए, देखिए हमारे संवाददाता संतोष की यह खास रिपोर्ट। कानपुर में बीते शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद जांच का दौर शुरू हुआ तो जांच में सामने आया कि जो बलवाई थे वो पेट्रोल बम चला रहे थे। तो सवाल कि पेट्रोल बम आखिर आया कैसे। ऐसे में कानपुर जिला प्रशासन के द्वारा जब जांच की गई तो पता चला कि ये कानपुर के बेकनगंज से सटा हुआ ये इलाका है, डिप्टी पड़ाव इस इलाके को कहते हैं, जहां के रामलाल एंड सन्स ये पेट्रोल पंप है, जहां के सीसीटीवी फुटेज में साफ हुआ कि यहां से बोतल में पेट्रोल दिया जा रहा था, जिसके बाद अब इस पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। ये अपने आप में ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में भी लिखा हुआ है कि पेट्रोल बोतल में नहीं मिलेगा, लेकिन जो सीसीटीवी आया उसमें साफ तौर पर जो बलवाई थे या जो संदिग्ध थे उनको बोतलों में पेट्रोल दिया जा रहा था। इतना ही नहीं, इस पेट्रोल पंप पर घटतौली की भी शिकायतें आईं। ये एक नोजल को सील किया गया, जिस पर साफ लिखा हुआ है कि इस नोजल को जो चालू करेगा वो जेल जाएगा, सील नंबर के साथ। यानी कि ये नोजल सील कर दिया गया था। अमूमन जिस पेट्रोल पंप के नोजल से घटतौली की शिकायत होती है उसको सील कर दिया जाता है। फिलहाल कानपुर पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर अब कानपुर प्रशासन ने रामलाल एंड सन्स के इस पेट्रोल पंप को बंद कर दिया है और इसके बाद अब दूसरे पेट्रोल पंप भी जांच के दायरे में हैं। जांच इस बात की कि कौन से पेट्रोल पंप से बोतलों में पेट्रोल दिया जा रहा है और जिस पेट्रोल को लेकर बलवाइयों ने कानपुर के अमन चैन में आग लगाई थी। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक। तो इन सारी चीजों को देखकर इतना समझ में आ रहा है कि ये हिंसा सुनियोजित थी। ऐसा नहीं था कि ये स्पॉन्टेनियस थी, यानी कि अचानक भावनाओं के भड़कने से हुई। ये केवल पत्थर नहीं चल रहे थे जो कि सड़क पर चल रहे थे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा था एंटी सोशल पत्थरबाजी करने के लिए। व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जा रहा था, फेसबुक का इस्तेमाल किया जा रहा था। हम आपको ऐसे ही एक व्हाट्सएप चैट दिखाते हैं जिसको देखकर, जिसको पढ़कर आप समझ पाएंगे कि दरअसल चल क्या रहा था। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के पास से पुलिस को कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं। इनसे यह पता चलता है कि 3 जून को बंद बुलाने और उसके बाद हिंसा करने की बाकायदा प्लानिंग थी। आज तक के पास हाशमी के 2 व्हाट्सएप चैट्स हैं। पहली चैट है जिसमें लिखा है कि मार्केट बंद होने का वीडियो थोड़ी देर में आएगा। दूसरी लाइन लिखी है रहमानी मार्केट बंद है। इसके अलावा इस ग्रुप में एक अपडेट है जिसमें मार्केट भी बंद नजर आता है। एक दूसरी चैट है जिसमें पेचबाग व्यापार मंडल का जिक्र है। यहां पर बाजार बंद होना बताया गया है। इस ग्रुप में कुछ तस्वीरें डाली गई। इन तस्वीरों में बाजार में मौजूद बंद दुकानों के शटर दिखाए गए हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया उसका नाम MM जौहर फैंस एसोसिएशन कानपुर टीम लिखा गया था। इसी ग्रुप में सारी अपडेट दी जाती रही और ये तस्वीरें 3 जून को बुलाए गए बंद को सफल दिखाने के लिए डाली गई थी।
यही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ नफरती ट्वीट्स और पोस्ट भी मिले। इन पर पुलिस ने कार्रवाई की। 15 ऐसे अकाउंट्स चलाने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई जिनके जरिए कानपुर हिंसा से जुड़ी भड़काऊ बातें फैलाई गई।